हेलो गाइस, यहाँ पे अपन सॉल्व कर रहे हैं 2023 शिफ्ट 2 के पेपर्स, है ना। जिसमें से मैंने पहले वाली जो पार्ट फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने 8 क्वेश्चन कर दिए थे, यहाँ तक हो चुका था। तो अब मैं 9th क्वेश्चन से शुरू करती हूँ इस वीडियो में। ओके, थैंक यू। मिस्टर पांडे एंड मिस्टर गुप्ता स्टेप्ड आउट ऑफ द सेम ऑफिस एंड वॉक टूवर्ड्स द वेस्ट। तो देखिए, वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का अगेन आ गया। तो अपन को पता है डायरेक्शन कैसे देखते हैं अपन। ये जो हो गया ये नॉर्थ हो गया, ये जो हो गया ये साउथ हो गया, ये जो हो गया वो ईस्ट हो गया, और ये हो गया जो वेस्ट हो गया। तो मिस्टर पांडे एंड मिस्टर गुप्ता स्टेप्ड आउट ऑफ द सेम ऑफिस एंड वॉक टूवर्ड्स द वेस्ट। तो दोनों ही मिस्टर गुप्ता और मिस्टर दोनों ही वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ना मिस्टर सेम ऑफिस आउट फ्रॉम द सेम ऑफिस। तो मैं मान लेती हूँ ओरिजिन जो है वो ऑफिस है, तो ऑफिस से टूवर्ड्स द वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ घूमते हैं। तो वेस्ट की तरफ दोनों ही अभी तो यहाँ निकले हैं, अब आगे का पता नहीं आगे क्या करते हैं। मिस्टर पांडे, है ना, मिस्टर पांडे वॉकड 300 मीटर। तो मिस्टर पांडे जो ये पांडे वाले हैं वो तो 300 मीटर चले हैं। एंड टुक ए राइट टर्न। तो मिस्टर पांडे का राइट टर्न कौन सा होएगा? अगर कोई इंसान वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो उसका राइट कौन सा हुआ और लेफ्ट कौन सा हुआ? राइट इधर की साइड हो जाएगा और लेफ्ट इधर की साइड हो जाएगा। तो राइट की तरफ वो मुड़ जाते हैं, है ना। आप यहाँ पे खुद को खड़ा करके देख लीजिए कौन सा आपका लेफ्ट है और कौन सा आपका राइट है, आपको पता चल जाएगा। तो मिस्टर पांडे राइट की तरफ मुड़े हैं, ठीक है, राइट टर्न। एंड ही वॉक 200 मीटर्स एंड टुक द लेफ्ट टर्न। तो ये जो राइट टर्न मुड़े हैं ये 200 मीटर तक चले हैं, फिर उसके बाद उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया है। अब यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है नॉर्थ की साइड डायरेक्शन मूव करके, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है तो उसका लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया। तो वो कहाँ पे मुड़ा है? लेफ्ट टर्न लिया है उसने अभी। तो लेफ्ट टर्न यहाँ की साइड मुड़ा है, लेफ्ट टर्न। अब देखते हैं कितना चले हैं, क्या है। ही वॉक 90 मीटर एंड रीच द बैंक। तो ये 90 मीटर चले, यहाँ पे ये 90 मीटर चले और बैंक पे पहुंच गए। यहाँ पे इनका बैंक इनको मिल गया। ये किसकी बात कर रहे थे अपन? मिस्टर पांडे की बात कर रहे थे, है ना। मैं यहाँ पे पी लिख देती हूँ पांडे के लिए, पी, है ना। बैंक की तरफ थे, पांडे। ओके, तो यहाँ तक अपना हो गया एंड रीच द बैंक। मिस्टर पांडे तो पहुंच गए। अब मीन वाइल देखते हैं। मीन वाइल मिस्टर गुप्ता वॉकड 650 मीटर टू रीच द बस स्टॉप। और मिस्टर गुप्ता जो यहाँ से ही शुरू किए थे, दोनों ही लेफ्ट टर्न में वेस्ट की तरफ मूव किए थे, ये यहाँ पे 650 मीटर चलते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले, 650 मीटर चलते हैं और बस के लिए बस स्टॉप की तरफ चल देते हैं। तो ये यहाँ पे 650 मीटर चले बस स्टॉप पे, बस स्टॉप, ठीक है। तो ये चीज़ है। इन विच डायरेक्शन द बस स्टॉप फ्रॉम द बैंक, बैंक से बस स्टॉप कहाँ है? ओके, तो आप इधर देखिए, दोनों ऑरिजिन से चलना शुरू हुए थे। तो ये 650 मीटर चले हैं। आप ये देखिए 300, है ना। ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर जो पांडे हैं, ये मिस्टर पांडे हैं अभी यहाँ पर, और ये अपने कौन है? मिस्टर गुप्ता यहाँ पर है, ठीक है। मिस्टर पांडे कहाँ पर है अभी? 300 प्लस 90, मतलब यहाँ पे 300 प्लस 90 और ऊंचाई पे 200 मीटर पे, ऐसे कुछ है। और अपने ये बस स्टॉप पे 650। अब आप यहाँ पे खड़े होइए और देखिए कि बैंक कौन सी डायरेक्शन में है बस स्टॉप से, यही पूछा गया है ना। इन विच डायरेक्शन द बस स्टॉप फ्रॉम द बैंक, ओ सॉरी, बैंक से बस स्टॉप कौन सी डायरेक्शन में? तो आप बैंक पे खड़े हुइए और देखिए कि बस स्टॉप किस डायरेक्शन में है। तो साउथ की तरफ है, क्योंकि ये नीचे की साइड है, साउथ की तरफ तो है। अब इधर देखिए 300 प्लस 90 और 650, 650 तो बहुत आगे तक गया होगा ना, 650 है ये तो, है ना। और 300 प्लस 90 मतलब ये तो अभी यहीं है, तो इसका मतलब वेस्ट की डायरेक्शन में भी है और साउथ की भी है। तो मतलब आप बैंक पे खड़े हुइए और आप देखिए कि स्टॉप कौन सी डायरेक्शन में है। तो साउथ की डायरेक्शन में और वेस्ट की डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। A certain number of the people are sitting in a row facing south. कुछ लोग बैठे हुए हैं साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ओके।
तो मैं एक बार इनका वो बना देती हूँ। तो देखिए क्या होता है, हमेशा अपन देखते हैं यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है। तो सब इधर की साइड फेस करके बैठे हुए हैं, साउथ की साइड फेस करके बैठे हुए हैं, यहाँ की साइड फेस करके बैठे हुए हैं सब लोग। तो ठीक है, कोई बात नहीं, साउथ की साइड फेस करके बैठे हुए हैं, नीचे की साइड फेस करके बैठे हुए हैं। नरेश सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ सीता। नरेश जो एक इंसान है, तो एक काम करती हूँ, ये जो है ना, इसको मैं अगर उल्टा करके करूँ ना, इस कॉपी को जिस तरीके से इस तरीके से कर दूँ ना, क्योंकि देखिए ये डायरेक्शन साउथ है, तो यहाँ पे ये जो होगी वो मेरे लिए लेफ्ट हो जाएगी, यहाँ जो होएगा वो मेरे लिए राइट हो जाएगा। अदरवाइज मैं नॉर्थ से करूँ तो फिर मेरे को लेफ्ट और राइट को उल्टा करना पड़ेगा। तो साउथ की तरफ अगर कोई फेस करके बैठा हुआ है, तो अब मैं अगर मैंने ये उल्टा रख रखा है मेरी कॉपी को, मेरी नोटबुक देखिए उल्टी है, ये उल्टे वर्ड्स हैं, तो मैंने अगर इसको उल्टा कर रखा है तब मेरे लिए ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, अब मेरे लिए ईजी है। नहीं तो यहाँ पे मैं क्या करती, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे अगर कोई फेस करके बैठा हुआ है मेरे लिए, तो ये लेफ्ट होता ये राइट होता, तो मुझे मुसीबत आती थोड़ी, है ना। तो साउथ की तरफ अगर कोई फेस करके बैठा हुआ है, तो जैसे मैं बैठी हुई हूँ वैसे ही ये बैठा हुआ होगा, है ना। तो ये इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, तो मैं इस तरीके से इसको जचाऊंगी, इस तरीके से इसको अरेंज करूंगी। साउथ में, साउथ का जब भी आए तो इस तरीके से ही बेटर रहता है करने को। नरेश सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ सीता। नरेश जो है ना, नरेश वो फोर्थ सीता के राइट में बैठा हुआ है, सीता के राइट में। सीता का राइट इधर होगा, है ना, राइट इधर होगा, तो 1 2 3 और फोर्थ पे नरेश बैठा हुआ है। तो ऐसे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट हो रखा है, ये फर्स्ट राइट, फिर सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट पे नरेश बैठा हुआ है सीता के। ये अपन ने कहाँ से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा था, देखिए। नरेश सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ सीता। ओनली 4 people sit between नरेश एंड कुमार। अब देखिए नरेश और कुमार के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, यहाँ तो नहीं बैठ सकता है, तो 1 2 3 4, तो हो सकता है कुमार यहाँ पे भी बैठा हुआ हो, है ना, क्योंकि 4 लोग हो गए ना नरेश और कुमार के बीच में, तो कुमार यहाँ पे भी बैठा हुआ हो सकता है। और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि कुमार यहाँ पे बैठा हुआ हो, 1 2 3 4 और फिर कुमार बैठा हुआ हो, क्योंकि 4 लोग उसके बीच में बैठे हुए हैं ना नरेश और कुमार के, तो कुमार इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब देखते हैं किस में कौन सा होगा, है ना, आगे चलते हैं। राजू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ कुमार। राजू जो बैठा हुआ है ना, वो राइट में बैठा हुआ है कुमार के, इमीडिएट राइट ऑफ कुमार। अब देखिए अगर मैं कुमार यहाँ पे बैठा हुआ है, तो कुमार के राइट में, इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा, नहीं, तो ये वाला यहाँ से कुमार, ये वाला कुमार तो नहीं चलेगा, तो कुमार पक्का यहीं बैठा होगा। और कुमार के राइट में कौन बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ था, तो ये अपन ने पढ़ा था ना, राजू सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ कुमार, राजू बैठा हुआ है, तो कुमार के राइट में, कुमार का जो राइट है उसमें राजू बैठा हुआ है, तो सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का हो गया। आगे और चलते हैं, ठीक है। ओनली 2 people सिट बिटवीन कुमार एंड अनुज। 2 लोग बैठे हुए हैं कुमार और अनुज के बीच में। तो देखिए, तो अगेन यहाँ पे भी अनुज हो सकता है ना, कुमार और अनुज के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो ये 2 लोग हो गए। या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे एक और इंसान बैठा हुआ हो और फिर यहाँ पे अनुज, क्योंकि कुमार और अनुज के बीच में ये 2 लोग हो गए, है ना। तो ये इस तरीके की वो हो गई है चीज़। अभी तो मैं इसको हटा देती हूँ, ये, है ना। तो यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक अभी क्लियर होगा, है ना। कुमार और अनुज के बीच में 2 लोग बैठे हुए, तो ये यहाँ पे भी बैठे हो सकते हैं, या फिर अनुज यहाँ पे बैठा हुआ हो, तो ये 2 लोग हो गए, है ना। ओके फाइन, तो अभी पता नहीं है कि कौन है। अमित सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अनुज। अमित जो है वो थर्ड राइट में बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है अमित, अमित सिट्स थर्ड राइट ऑफ अनुज। अमित बैठा हुआ है थर्ड राइट में अनुज के थर्ड राइट में बैठा हुआ है। अमित सिट्स थर्ड राइट ऑफ अनुज। तो देखिए फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट, तो यहाँ तो नहीं बैठा होगा, ये तो पक्का हो गया। अमित बैठा हुआ होगा थर्ड राइट,
एक मिनट, सॉरी क्या था, मैं भूल गई हूँ। इशू यहाँ से है। अमित सिट थर्ड टू द राइट ऑफ अनुज, अनुज के थर्ड राइट में। तो अनुज का राइट बताओ, अनुज का राइट ये वाला हुआ, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है? अमित बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इसके बारे में तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट में अमित बैठा हुआ है अनुज के। इफ देयर इज नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन ए रो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड? तो बता दीजिए, कोई और नहीं बैठा हुआ है, तो ये जितने भी लोग हैं गिन लीजिए कितने हुए। 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 10, है ना। और 11 12 13 14 15 और 16, तो ये लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? ये 16 लोग बैठे हुए हैं। तो ये 16 लोग हैं, है ना। 16 इज द आंसर। तो ये अपने आंसर आ गया 16। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। फ्लावर गो बैक, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ब्लैक पैंथर डाइड, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। पैंथर गो रेड, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो पैंथर का वर्ड क्या है? पैंथर क्या है? तो इधर देखिए, देखिए इन दोनों स्टेटमेंट से कौन कौन सा कॉमन है? ब्लैक। तो ब्लैक यहाँ पे भी कोई कॉमन होगा ना, कोई वर्ड, म्यू। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ब्लैक कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी म्यू कॉमन आ रहा है। मतलब ब्लैक का मतलब म्यू है ना। ब्लैक का मतलब म्यू है। ये मुझे कैसे पता चला? फ्लावर को देखिए, दोनों में से एक ही कॉमन है, ब्लैक, है ना। तो यहाँ पे भी, इधर भी म्यू ही आ रहा है, तो इसका मतलब ब्लैक इधर इसके लिए लिखा गया है, ब्लैक इसके लिए लिखा गया है। तो ब्लैक का मतलब म्यू। इन दोनों में से देखूं तो कौन सा कॉमन आ रहा है? पैंथर, पैंथर का देखिए, पैंथर का कॉमन आ रहा है। पैंथर का मीनिंग क्या होगा? दोनों में सेम कौन सा आ रहा है? बी। तो पैंथर का मतलब तो बी है ना। पैंथर का, पैंथर सेम कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है ना, दोनों में बी है। तो पैंथर का मीनिंग बी, और पैंथर का ही मुझसे पूछा गया था, तो बी हो गया इसका आंसर। पी एंड क्यू मीन्स पी इज द ब्रदर ऑफ क्यूज मदर। इसी तरीके से इस सिंबल का कुछ मीनिंग दे रखा है, इसी तरीके से इसका और इक्वल टू का भी वाइफ है। तो ठीक है, ओके फाइन। फिर क्वेश्चन देखते हैं, और इसका मीनिंग है पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। हाउ इज एम इज रिलेटेड टू एस? एम कैसे रिलेटेड है एस से, ये मुझे पता लगाना है। तो देखिए, एस इक्वल्स टू क्यू, एस इक्वल्स टू क्यू, एस इक्वल्स टू क्यू का मतलब कुछ ऐसा होगा, पी इज ए वाइफ ऑफ क्यू, है ना। अगर P इज इक्वल टू क्यू है तो P इज ए वाइफ ऑफ Q, तो इसका मतलब S इज ए वाइफ ऑफ Q। S जो है वाइफ है, वाइफ ऑफ Q, ठीक है। तो ये हस्बैंड होगा, एक वाइफ है तो एक हस्बैंड होगा, पक्का ही बात हो गई। Q और सिंबल ये है, और फिर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू O, सॉरी Q और O का रिलेशन बता रहा है। Q इज ए फादर ऑफ O, है ना। इसका मीनिंग ये हुआ, Q इज ए फादर ऑफ, इस सिंबल का मीनिंग है फादर, तो Q इज ए फादर ऑफ O। Q जो है किसका फादर है? O का फादर है ना। Q इज ए फादर ऑफ O, O का फादर है ना। Q इज ए फादर ऑफ O, तो इसका मतलब ये इन दोनों के बच्चे होंगे, है ना। ठीक है, O जो है S और Q का बच्चा है ना। ये हो गया। O परसेंटेज N का मीनिंग है O इज ए हस्बैंड ऑफ N। इसका मतलब क्या हुआ? O इज ए हस्बैंड ऑफ N। O इज ए हस्बैंड, ये हस्बैंड है ऑफ N, हस्बैंड ऑफ N, तो ये वाइफ हो गई, है ना। N वाइफ, O इज ए हस्बैंड ऑफ N। N स्टार M, N स्टार M का मीनिंग है N इज ए मदर ऑफ M, N इज ए मदर ऑफ M। जो N है वो किसकी मदर है? M की मदर है ना। आई होप ये चार्ट दिख रहा होगा, है ना। N इज ए मदर ऑफ M, तो M का बच्चा होगा N और O सॉरी N और O के बच्चे होंगे M। तो क्या बोला जा रहा है? M इज रिलेटेड टू S। हाउ M इज रिलेटेड टू S? तो S का कौन लगता है? M। S का कौन लगता है? M। S का बच्चा O है ना। S का, ये इनके हस्बैंड है, इनका बच्चा O है, और O और N के बच्चे M है, तो
बच्चों के बच्चा नहीं, और ये हस्बैंड है तो ये सन होगा, पक्की बात होगी, है ना, हस्बैंड है मतलब सन, और वाइफ का बच्चा है एम, तो ये क्या हुआ, इनका बेटा है उनका बच्चा है एम, एस के बेटे का बच्चा है एम, तो सन्स चाइल्ड। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगेन वही फैमिली चार्ट का क्वेश्चन है। एफ के डब्ल्यू सी यू बी डी आर द 7 फैमिली मेंबर्स अटेंडिंग ऑन ए इकोनॉमिक फेयर। डी इज ए ब्रदर ऑफ बी। डी जो है ना वो बी के ब्रदर है। डी इज ए ब्रदर, BROTHER, मतलब ब्रदर ऑफ बी। अब ये बी सिस्टर भी हो सकती हैं और ब्रदर भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं है। सी इज ए वाइफ ऑफ क्यू, डब्ल्यू। सी जो है ये वाइफ है किसकी, डब्ल्यू की। डब्ल्यू मतलब हस्बैंड हुए ये, है ना, ठीक है। एफ इज ए केज हस्बैंड। एफ जो है वो के हस्बैंड है। एफ जो है ये हस्बैंड है के, है ना। एफ इज ए हस्बैंड ऑफ के, मतलब ये वाइफ हो गई। बी इज ए यूज वाइफ। बी इज यू वाइफ, तो बी इज ए यूज वाइफ, तो मतलब बी वाइफ है किसकी, यू की, है ना, यू की वाइफ है। के इज ए मदर ऑफ यू। के जो है यू की मदर है, यहाँ पे के जो है इनकी मदर है, ये मदर है, ठीक है। मैं यहाँ छोटा सा लिख भी देती हूँ, मदर है ना। यू की मदर के है ना। के इज ए मदर ऑफ यू एंड डॉटर ऑफ डब्लू। और ये किसकी डॉटर है, ये डब्लू की डॉटर है, ये डब्लू की डॉटर है ना, डॉटर ऑफ डब्लू। हाउ इज रिलेटेड, डी इज रिलेटेड टू यू। डी कैसे रिलेटेड है यू से, तो देखिए डी इज कैसे रिलेटेड है, तो डी ब्रदर है, तो डी की बहन जो है बी, है ना, ये अपन ने देखा था ना, डी इज ए ब्रदर ऑफ बी, तो ये भाई बहन है, ये दोनों, है ना, ये दोनों भाई बहन है। तो डी की जो बहन है उनके हस्बैंड, है ना, उनके हस्बैंड, ये यू जो थे वो हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड की मदर डी इज रिलेटेड टू यू। सॉरी, आई एम सॉरी, मेरे को डी इज रिलेटेड टू यू, मुझे बस इतना ही जानना है। तो डी की जो बहन है, बहन के हस्बैंड है यू, तो डी की बहन के हस्बैंड हो रहा है ना। डी इज ए ब्रदर ऑफ बी, तो डी की जो बहन है उनके हस्बैंड है। मुझे क्या बताना है, डी इज रिलेटेड टू यू। यू के डी क्या लगते हैं, यू के डी क्या लगते हैं, यू की वाइफ जो है उनके भैया हैं, यू की वाइफ के भैया, वाइफ्स ब्रदर। एक्चुअल में ये मेरे से पूछ रहा है डी इज रिलेटेड टू यू, तो डी कैसे रिलेट करता है यू से, मतलब यू के डी कैसे रिलेटेड करता है, मतलब यू के डी क्या लगते हैं, यू के डी क्या लगते हैं, डी इज रिलेटेड टू यू। डी कैसे रिलेटेड है यू के, तो यू क्या लगते हैं डी के। बेसिकली क्वेश्चन ये हुआ, यू क्या लगते हैं, मतलब क्या लगते हैं, डी क्या लगते हैं यू के, डी क्या लगते हैं, तो यू जो है उनकी वाइफ के ब्रदर। ये थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा हमेशा ध्यान रखिएगा इसका। ओके, एन डज नॉट लाइक टी। जो एन है वो टी नहीं लाइक करते हैं, एन डज नॉट लाइक टी। ओके फाइन। एम लाइक्स कॉफ़ी एंड लाइब्रेरियन। एक और इंसान है जो एम है, वो लाइब्रेरियन है और कॉफ़ी को लाइक करते हैं, ठीक है। एन एंड पी लाइक नाइदर एनर्जी ड्रिंक नॉर आइस टी। एन और पी जो है, एक और इंसान है एन और पी, है ना, ये दोनों क्या नहीं करते हैं, नाइदर एनर्जी ड्रिंक, नाइदर लाइक एनर्जी ड्रिंक और नॉट टी। तो ये ना तो ये भी टी लाइक नहीं करते हैं, टी का पहले ही इनका पता ही था, और ये एनर्जी ड्रिंक और होती है एक एनर्जी ड्रिंक, उसे भी लाइक नहीं करते हैं, ये भी एनर्जी ड्रिंक को लाइक नहीं करते हैं। एनर्जी ड्रिंक, तो ये नाइदर एनर्जी ड्रिंक और नॉट आइस्ड टी। ओ सॉरी, ये आइस्ड टी है, पहले वाली टी थी यहाँ पे,
और ये आइस टी है, तो ये आइस टी भी नहीं लाइक करते हैं, आइस टी भी नहीं लाइक करते हैं। एन जो है ना आइस टी लाइक करता है, ना टी लाइक करते हैं, ना एनर्जी ड्रिंक लाइक करते हैं। पी जो है आइस टी नहीं लाइक करते और एनर्जी ड्रिंक भी नहीं लाइक करते। तो देखिए मैंने कहा था एन डज नॉट लाइक टी, एंड टी नहीं लाइक करते हैं। एम लाइक्स कॉफ़ी एंड लाइब्रेरियन, एम जो है वो लाइब्रेरियन है और कॉफ़ी को लाइक करते हैं। और एन एंड पी नाइदर लाइक एनर्जी ड्रिंक और नॉट आइस टी, एन और पी ना तो आइस टी को लाइक करते हैं और ना ही एनर्जी ड्रिंक को लाइक करते हैं। ओके, ओ लाइक्स एनर्जी ड्रिंक, ओ जो है एक और इंसान है ओ, वो एनर्जी ड्रिंक को लाइक करते हैं। ओ लाइक्स एनर्जी ड्रिंक बट ही इज ए नाइदर ए टी और नॉर नाइदर ए टीचर और नॉर अकाउंटेंट। ए लाइक्स एनर्जी, ओ लाइक्स एनर्जी ड्रिंक को तो लाइक करते हैं, लेकिन ना तो वो टीचर है और ना ही अकाउंटेंट है, ना तो ये टीचर है और ना ही ये अकाउंटेंट है। ठीक है, क्यू इज़ ए टेक्नीशियन, क्यू जो है, क्यू और एक अलग इंसान है जो कि टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन है। द वन हु लाइक्स टी इज़ ए टीचर, जो एक टीचर है वो टी को लाइक करता है। कौन टीचर है, इसमें कहीं दे रखा है क्या? ये टीचर नहीं है, ये टेक्नीशियन है, ये लाइब्रेरियन है, और इन दोनों के बारे में पता नहीं है। तो जो भी कोई टीचर होगा ना, जो भी कोई टीचर है ना, वो टी को लाइक करते हैं। हु वन लाइक टी, जो टी को लाइक करता है वो टीचर है। कौन टी को लाइक करते हैं? तो देखिए ये तो कॉफ़ी को लाइक करते हैं, तो बेसिकली ये तो कॉफ़ी को लाइक कर रहे हैं, ये टी को लाइक, ये आइस टी को लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये टी का इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये एनर्जी ड्रिंक को लाइक कर रहे हैं और इनका भी नहीं पता, ये भी हो सकता, लेकिन ये टीचर नहीं हो सकते क्योंकि ये टेक्नीशियन है। तो बेसिकली पी ही एक ऐसा इंसान हो सकता है जो टी को भी लाइक करे और टीचर हो, है ना, क्योंकि जो टी को लाइक करता है वो टीचर है, ये तो टेक्नीशियन है और इनका भी नहीं पता, अभी तो ओ का भी नहीं पता है, लेकिन ये एनर्जी ड्रिंक को लाइक करते हैं। हमें तो टी को लाइक करने वाला चाहिए, ये कॉफ़ी को लाइक करते हैं, ये टी को लाइक नहीं करते हैं, इनका तो साफ़ ही पता है। तो पी ही टी को लाइक कर सकते हैं और हो सकता है ये टीचर हों, क्योंकि इनकी प्रोफेशन के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, और देखते हैं। वन हु लाइक्स टी इज़ अ टीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? पी इज़ अ टीचर एंड लाइक टी, ये अपन ने देख लिया ना, कैसे देखा है ये अपन ने? देखो यहाँ तो इसका प्रोफेशन दे रखा है, तो ये तो टीचर नहीं हो सकते। ये एनर्जी ड्रिंक को लाइक करते हैं, मुझे तो टी को लाइक करने वाला चाहिए। ये कॉफ़ी को लाइक करते हैं और इनका प्रोफेशन भी दे रखा है लाइब्रेरियन, नहीं हो सकते। ये टी को लाइक नहीं करते हैं, है ना, लेकिन कहा ऐसा गया है जो टी को लाइक करते हैं वो टीचर है। तो टी को या पी ही लाइक कर सकते हैं टी को, है ना, क्योंकि ये आइस टी को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन टी को तो लाइक कर सकते हैं, और ये टीचर भी हो सकते हैं, इनके प्रोफेशन के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पी इज़ अ टीचर एंड लाइक्स टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 classmates, 4 boys HIJK, 4 गर्ल्स DEFG, ये सब राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं। तो मतलब एक राउंड टेबल है जिसपे 4 बॉयज़ बैठे हुए हैं, 4 गर्ल्स बैठी हुई हैं। ओके, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईच अदर, सब ने एक दूसरे की तरफ मुंह कर रखा है। नो अदर 2 गर्ल्स एंड नो 2 बॉयज़ आर सिटिंग साइड बाय साइड। इसकी तो इंफॉर्मेशन भी मुझे काफ़ी वैसी लग रही है, बट ठीक है। तो देखिए ये सब लोग राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ ही कर लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि ठीक है, राउंड टेबल पे बैठा दिया सबको। 8 लोग हैं, तो एक यहाँ बैठा हुआ होगा, एक यहाँ बैठा हुआ होगा, एक यहाँ, एक दो, फिर एक यहाँ पे 4, और ये हो गए ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों को बैठा दिया। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईच अदर, सब ने एक दूसरे की तरफ मुंह कर रखा है। तो मतलब बेसिकली इसने इधर की तरफ मुंह कर रखा है, तो इसने इधर की तरफ एक दूसरे की तरफ फेस हो गया। अगर इसने इसकी तरफ मुंह कर रखा है तो इसने इसकी तरफ मुंह कर रखा है। तो बेसिकली ऐसे ही बैठे हुए हैं ना, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, मैं इतना कह सकती हूँ। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईच अदर मतलब सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, है ना। नो 2 गर्ल्स
एंड 2 बॉयज आर सिटिंग साइड बाय साइड। तो कैसे बैठे हुए हैं, पहले बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, है ना, इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब इन चारों में से तो कोई भी बैठ सकता है ना, बॉय गर्ल। अब कौन सी सीट पे कौन बैठा है ये बाद में देखते हैं। जे इज बिटवीन डी एंड जे। जे जो है वो किसके बीच में बैठे हुए हैं, डी और जे के बीच, डी और जी के बीच में, डी और जी के बीच में बैठे हुए हैं। जे हैं जो डी और जी के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड इज फेसिंग आई, और उनका फेस आई की तरफ है ना। तो देखिए जे डी और जी के बीच में बैठे हुए हैं, तो जे ऐसे भी हो सकता है कि जी पहले बैठे हुए हों और फिर डी बैठे हुए हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जे ने हमेशा फेस आई की तरफ कर रखा है, ये पक्का है ना। तो अब मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला अरेंजमेंट बैठाऊँ, बट अभी देखते हैं आगे। और तो ये वाला तो हो गया। ई, हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड आई एंड फेसिंग डी। तो देखिए एक इंसान है ई, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक इंसान है ई जो किसके बीच में बैठे हुए हैं, ई हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड आई, के और आई के बीच में बैठे हुए हैं, है ना। और फेस कितनी तरफ कर रखा है, डी की तरफ फेस कर रखा है, और फेस कर रखा है डी की तरफ फेस कर रखा है ना। इसी तरीके से अब देखिए ई तो के और आई के बीच में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है ई आई पहले बैठे हुए हों और के, तो ई तो अभी भी बीच में ही आए ना आई और के। तो आगे और देखते हैं और क्या हो सकता है। एच इज टू द इंटरमीडिएट राइट ऑफ एफ। जो एच है वो एफ के इमीडिएट राइट में बैठे हुए हैं। एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एच जो है इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में बैठे हुए हैं। एफ का राइट एच ऐसे है ना, एफ के राइट में बैठे हुए हैं एच, तो एच इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में एच बैठे हुए हैं। तो ये मेरे पास 4 इंफॉर्मेशन है। अब मुझे इन्हीं से पता करना है कि कौन कैसे बैठा हुआ होगा। देखिए जे जो है ये बॉय होंगे, क्योंकि ये मेरे को कैसे पता चला, ये यहाँ की इंफॉर्मेशन, 4 बॉयज जे है ना, तो जे जो हुए वो बॉय हुए, है ना। आई कौन हुआ, आई भी ऑफ कोर्स बॉय है, आई भी बॉय है, और इन दोनों को गर्ल्स ने घेर रखा है, ठीक है। इसी तरीके से ई को भी देख लेती हूँ। यहाँ पे ई कौन है, ई गर्ल है, ई जो है ये गर्ल है, और ये दोनों बॉय हुए फिर, है ना, क्योंकि अल्टरनेट बैठे हुए हैं ना, तो जो भी गर्ल के पास में बैठा होगा वो बॉय ही तो होगा। के और आई तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, के और आई बॉय ही होंगे, है ना। अब इनके डी की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो डी कौन है, वैसे गर्ल है, डी भी गर्ल है, ये भी एक इंफॉर्मेशन यहाँ से। और एफ और एच में से कोई एक बॉय होगा और एक गर्ल होगी, तो एफ कौन है, और एफ जो है गर्ल है और एच जो है बॉय है। एफ जो है वो गर्ल है, एच जो है वो बॉय है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब मैं एक काम करती हूँ, है ना। अब यहाँ पे मुझे अगर डी और जी, देखो यहाँ पे जे के बीच में डी और जी, जे बीच में बैठे हुए हैं, डी और जी आगे बैठे इधर उधर बैठे हुए हैं। तो मुझे अगर डी और जी के आगे पीछे का कुछ पता चल जाए ना, तो शायद मुझे पता चल जाए कि कौन आगे बैठा हुआ है कौन पीछे बैठा हुआ है ना। तो मैं डी और जी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करती हूँ। तो एक इन्फॉर्मेशन तो ये है, डी और जी कहीं है क्या, डी जो है वो गर्ल है ना, ये तो मुझे पता है। डी जो है वो गर्ल है, वो किसकी तरफ फेस कर रखी हैं, ई की तरफ। तो देखिए कहीं ई होगा जिन्होंने फेस कर रखा है डी की तरफ, है ना। ई ने फेस कर रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा था ना, ई ने फेस कर रखा है डी की तरफ, ई ने फेस कर रखा है डी की तरफ, बैठा दिया इनको। और ई को घेर रखा है के और आई ने। अब मुझे नहीं पता कि के और आई कहाँ आएंगे, आई इधर आएगा या के इधर आएगा, या के इधर आएगा आई इधर आएगा, मेरे को ये भी नहीं पता। इसी तरीके से जे और आई, है ना, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, ई को फेस कर रखा है डी ने, और के और आई के बीच में बैठे हुए हैं। ये जो ई है यहाँ, या तो के यहाँ आ सकता है, या आई इधर आ सकता है, या फिर आई इधर आ सकता है, या फिर के इधर आ सकता है, ऐसा कुछ है ना। अगर मैंने अभी तो मैंने इसका अरेंजमेंट किया है कि ई के सामने तो डी बैठा हुआ है, और
के और आई बीच में घेर रखा है, के और आई का पता नहीं है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। इसी तरीके से मैं इसकी बात करूँ, जे जो है, जे के सामने आई है, और तो देखिए जे जो होगा ना, जे को घेर किसने रखा है, डी और जी ने, तो जे या तो यहाँ होगा क्योंकि डी यहाँ से घेर लेगा, और या फिर जे यहाँ पे भी हो सकता है ना, ये दोनों पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि डी जो है, जे जो है उसको डी और जे ने घेर रखा है, तो जे यहाँ पे होगा तो डी, और जी यहाँ पे आ जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर जी इधर आ जाए, ऐसे है ना। तो डी को किसने घेर रखा है, वो जे को किसने घेर रखा है, डी और जी ने, तो जे यहाँ पे भी आ सकता है, जे के डी के तो पास ही आएगा कहीं पे भी, है ना। तो डी को जे को जो घेर रखा है डी और जी ने आ सकता है, तो यहाँ दोनों में से कौन सी जगह जे आएगा ये मुझे अभी नहीं पता चल पा रहा है ना। लेकिन मुझे एक और इन्फॉर्मेशन पता है, जे के जो सामने बैठा हुआ है, और एक और चीज, डी जो है वो गर्ल है, ये भी ठीक है। अब मुझे कैसे पता चले कि जी कहाँ बैठे हुए हैं, है ना। और एक और चीज मेरे को ये भी पता है, एफ के इमीडिएट राइट में एच बैठा हुआ है, एफ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, एच। तो देखिए जे यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, अभी कुछ पता नहीं चला, और जे अगर यहाँ पे आया तो जी यहाँ पे आएगा, और अगर जे यहाँ पे आए तो जी यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास गुत्थियाँ हैं, जिसमें से और एक और चीज, जे ने फेस कर रखा है आई की तरफ, तो अगर जे यहाँ पे होता है तो यहाँ पे आई आएगा, फिर के नहीं आएगा, है ना, के नहीं आएगा। इसी तरीके से ई का तो डी देख लिया, तो जे ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। और हो सकता है, अगर ऐसा होता है आई, अगर आई यहाँ पे बैठता है तो फिर ये आई यहाँ पे नहीं बैठेगा, फिर यहाँ पे के बैठेगा, है ना, यहाँ पे के बैठेगा, और यहाँ पे जी बैठ जाएगा, फिर यहाँ जे बैठ जाएगा। तो फिर जी, अभी मुझे जी का भी पता करना है, फिर जी कहाँ बैठेंगे, डी के यहाँ पे भी बैठ सकते हैं आई जे, और ये जे यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। अगर आई यहाँ बैठे तो जी यहाँ बैठेंगे, तो फिर ये वाला जी कैंसिल करना पड़ेगा, जे और यहाँ पे एच हो जाएंगे। और मेरे से कहा गया है एफ इज इंटर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको थोड़ा और क्लियरिटी के साथ करना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कर देती हूँ, इसका जो सर्कल है मैं यहाँ बना देती हूँ आपको वापस। बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, तो इसमें मेरे को है ना 2-4 बनाने पड़ेंगे। जैसे एक सर्कल ये हो गया, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का मेथड मैं यूज़ करूँगी। एक सीटिंग अरेंजमेंट ये हो गया, दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट मैं यहाँ पे बैठा देती हूँ, है ना। और भी मेरे को अगर सीटिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी सर्कल्स बना लूँगी। ठीक है, 8 लोगों को बैठाना है, बैठा दो 8 लोगों को, 1 3 4 5 6 7 8। इसके फेस ये कर लिए, सब ने फेस यूँ समझ लिए इसे सेंटर में कर रखा है, क्योंकि एक दूसरे ने, इसका फेस इसकी तरफ है, इसका फेस मतलब इसका फेस इसकी तरफ हो गया, इसका फेस इसकी तरफ हो गया, मतलब सबने सेंटर की तरफ कर रखा है, तो अपने आप एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ बैठे हुए हैं। मैंने क्या कहा था, 4 बॉयज़ हैं, एच आई जे के, एच आई जे और के। इसी तरीके से डी ई एफ जी, ये गर्ल्स हैं, डी ई एफ जी, डी ई एफ और जी। ठीक है, ये हो गए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईच अदर, तो मैंने कह दिया कि सेंटर की तरफ सब फेस करके बैठे हैं। नो अदर गर्ल्स, नो 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज आर सीटिंग साइड बाय साइड, तो सब लोग एडजेसेंट बैठे हुए हैं। तो एडजेसेंट बैठे मतलब एक गर्ल एक बॉय, एक गर्ल एक बॉय, एक गर्ल एक बॉय, ऐसे बैठे हुए हैं। J इज बिटवीन D एंड G, मैंने क्या कहा, J इज बिटवीन
डी एंड जी, तो जी यहाँ पे भी हो सकता है, इस तरीके से बैठे हुए हैं। और जे को जिन्होंने फेस कर रखा है ना, जे की तरफ जिन्होंने फेस कर रखा है उनका वो कौन है, डी, सॉरी, जे इज बिटवीन डी एंड जी एंड फेसिंग टूवर्ड्स आई, आई की तरफ इन्होंने फेस कर रखा है। तो मैं इन दोनों को ना अरेंजमेंट कर देती हूँ। देखिए मैंने क्या कहा, जे और आई फेसिंग ईच अदर, तो जे मान लो यहाँ बैठे हुए हैं, आई यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों का फेस ईच अदर एक तरफ हो गया। और जे और आई के बीच में मैं पहले फर्स्ट कंडीशन मान रही हूँ जिसमें डी और जे बैठे हुए हैं बीच में, है ना, तो डी पहले बैठे हुए हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि डी यहाँ पे बैठे हुए हैं और जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, मैं यहाँ पे भी सर्किल बना देती हूँ। ये क्या है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल से होगा इस तरीके से। जे को फेस कर रखा है आई ने। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जी यहाँ पे बैठे हुए और डी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे को तो बस इतना ही पता है ना, जे इज़ बिटवीन डी एंड जी, तो मैंने सोच लिया कि जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जे यहाँ वो, और जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो डी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मैंने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ये दोनों का बना लिया, है ना। ये इंफॉर्मेशन, तो एक सीटिंग अरेंजमेंट मेरे पास ये हो गया, एक ये हो गया, दो अरेंजमेंट मेरे पास हो गए, जिसमें पहले डी बैठे हुए हैं लेकिन इसमें पहले जी बैठे हुए हैं। इतना आया ना। अब नेक्स्ट में देखती हूँ मैं, ई हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड आई। ई जो है वो के और आई के बीच में बैठे हुए हैं। क्या कह रहा है ये मुझे, ई जो है के और आई के बीच में बैठे हुए हैं। अब अगेन आई यहाँ पे भी बैठे हो सकते हैं और के यहाँ पे भी बैठे हो सकते हैं, ठीक है। और फेसिंग डी, और ई किसकी तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, डी की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो बेसिकली ये सीटिंग अरेंजमेंट है, मुझे ये बैठाना है। अब देखिए डी ने फेस कर रखा है ई की तरफ, डी ने फेस कर रखा है ई की तरफ, तो यहाँ पे ई आ जाएंगे, है ना। और इसमें कहाँ आएंगे, डी ने फेस कर रखा है ई की तरफ, तो यहाँ इसके हिसाब से यहाँ ई आएंगे, है ना। और ई इज बिटवीन के और आई, तो आई तो यहाँ हो गए और के यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि ई इज बिटवीन के और आई, तो के यहाँ पे हो गए, ई इज बिटवीन के एंड आई। यहाँ पे इसमें कहाँ हो जाएंगे, ई इज बिटवीन के एंड आई, तो के यहाँ पे, इसके हिसाब से के यहाँ पे हो जाएंगे, है ना। और डी की तरफ फेस हो गया, तो इनके हिसाब से ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, एच इज ए इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एच इज ए इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एच जो है वो इमीडिएट राइटली बैठे हुए हैं किसके, एफ के, एफ के इमीडिएट राइट में एच बैठे हुए हैं, एफ के जो राइट में है वो एच बैठे हुए हैं। एफ के राइट में एच को बैठाना है, तो एफ यहाँ बैठा दूँ, एफ के राइट में एच, एफ के राइट में एच इस तरीके से बैठ जाएंगे। और इसमें कैसे बैठेंगे, एफ का जो राइट होगा, एफ के जो राइट होगा इसमें एच बैठ गए, तो इस तरीके से ये दो मेरे को सीटिंग अरेंजमेंट मिल गए हैं। अब इसका मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकती हूँ, एक और इन्फॉर्मेशन थी, वो ये थी कि बॉयज़ और गर्ल अल्टरनेट में बैठे हुए हैं, पहले एक बॉय फिर एक गर्ल, तो मैं अब इनका जेंडर भी पता कर लूँ ना कि कौन सा जेंडर किसका है। तो मैंने ऊपर वाले किसके थे, ऊपर वाले ये सारे बॉयज़ थे, ये जो मैंने लिखे हैं ना HIJK, ये बॉयज़ हैं, और ये जो नीचे वाली हैं ये सारी गर्ल्स हैं। तो देखिए H ये बॉय हो गया, I ये भी बॉय हो गया, J ये भी बॉय है, और K ये भी बॉय है। तो ऑफ कोर्स ये बाकी की गर्ल्स होंगी, DFEG ये सारी गर्ल्स होंगी। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट सही है। बाकी नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे वाला गलत कैसे हो रहा है। HIJK, क्योंकि एक बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, तो फर्स्ट वाला मेरे हिसाब से सही है। अब सेकंड वाला देखते हैं। H जो है, H कहाँ पे है, यहाँ पे। H जो है वो बॉय है, I भी जो है वो भी बॉय है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बॉय बॉय साथ तो नहीं बैठे हुए हैं, ये भी बॉय है ये भी साथ, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा रखा है एक बॉय है एक गर्ल है, तो ये फर्स्ट वाला सीटिंग अरेंजमेंट मेरे हिसाब से सही हो गया। अभी तो ये सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है, अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ के सामने कौन बैठा हुआ है, के इसके हिसाब से सामने कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है। के सामने कौन बैठा हुआ है, एच।
के सामने एच बैठा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू। ये अपन ने सॉल्व कर लिए हैं ये वाला 2023 का शिफ्ट 2 के जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो अपन ने सॉल्व कर लिए। थैंक यू सो मच।